हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। फटाफट करंट अफेयर्स फॉर पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 16 से 22 मई तक के करंट अफेयर्स फैक्चुअल फॉर्म में जो कि पीसीएस में पूछे जाते हैं उसको कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम IMRF। अब IMRF में देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ये जनरल असेंबली के अंडर होती है। अब जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है। 6 आर्म्स ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, उसमें से एक जनरल असेंबली है, फिर एक सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ऐसे ही बहुत सारे हैं। ठीक है, ये हर 4 साल में एक बार होगी। ठीक है, और ये इस बार ये पहली बार हो रही है इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम। देन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना कि रैट्स इज रिलेटेड टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन RATS। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर स्टैंड्स फॉर रैट्स एंड इट इज़ अंडर दी, ये क्या है, एक मीटिंग है एंटी टेरर बॉडी के लिए जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो SCO है उसके अंडर की जाती है। अब SCO क्या है, SCO का नेचर कैसे है, वो एक तो परमानेंट बॉडी है, वो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन होता है उसमें। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, इसका नेचर कैसा है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, मिलिट्री है। और उसको कब फाउंड आउट किया था, 2001 में। चाइना और इंडिया अभी इसमें कुछ ही सालों पहले ऐड किए गए हैं। और इसके सारे मेंबर्स कौन कौन से हैं, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। मतलब ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं प्लस रशिया, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। अभी अभी आप सभी को पता है कि इंडिया ने अपना मेडन पहली बार थॉमस कप जीता 3-0 से हराकर। सबसे ज़्यादा टाइटल इंडोनेशिया के, तो उन्होंने इंडोनेशिया के प्लेयर्स को ही हराया, इंडोनेशिया की टीम को ही हराया। तो 14 टाइम्स अनबीटन थे वो। ठीक है, एंड 14 सबसे ज़्यादा टाइटल इंडोनेशिया के पास ही है 14, देन चाइना के पास और फिर मलेशिया के पास, और अब इंडिया के पास भी एक टाइटल है थॉमस कप का। थॉमस कप किसके लिए होता है, बैडमिंटन के लिए। ठीक है, 16 टीमें इसमें कॉम्पीट करती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं सारे जो बड़े बड़े नेशन हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं उनको। ठीक है, देन देव शाहम पिल्लई, इसको लेजरस भी उसको बोला गया है, उनको बोला गया है। ठीक है, ये क्यों न्यूज़ में थे, क्योंकि इनको ये पहले इंडियन हैं जिनको सेंट डिक्लेयर किया गया है बाय वेटिकन रोमन कैथलिक चर्च, उनको सेंटहुड की उपाधि दी गई है। देन इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, ये कोई गवर्नमेंटल काउंसिल नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 2018 में बनी थी, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सोशल साइंस काउंसिल को मर्ज करके। देन INS सूरत एंड INS उदयगिरी, ये आपको पता लग गया कि दोनों ही एक टाइप की सबमरीन है। INS सूरत जो है, अब देखो सब 75A पढ़ते रहते हैं, वो अलग हैं। ठीक है, वो अटैक सबमरीन अलग हैं, ये INS सूरत अलग है, ये एक टाइप का डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर किसके अंडर है, प्रोजेक्ट 15B के अंदर, विशाखापट्टनम क्लास। ठीक है, और ये किसको ओवरटेक करेगा, 15A जो कलकत्ता क्लास डिस्ट्रॉयर्स है उसको हटा के अब प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर INS सूरत बनेगा। और अबाउट INS उदयगिरी, ये एक सेकंड स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ मतलब जिसे पकड़ा नहीं जा सकता रडार से। ये P-17A क्लास का है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता बट थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 75A आदमी इतनी बार पढ़ता है क्योंकि सब लगता है कि 75A के अंडर ही होगा, बट ये 15B डिस्ट्रॉयर है जैसे सूरत। INS उदयगिरी एक 17A क्लास का है। ठीक है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियसली बिल्ड वॉरशिप बहुत सारी हैं, शिवालिक क्लास है, तलवार क्लास है, ब्रह्मपुत्र क्लास है एंड गोदावरी क्लास है। और 15B क्लास ऑफ शिप्स आर द नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन नेवी। तो मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं कौन सी, 15B जो जितनी भी बनाई जा रही हैं, जैसे ये INS सूरत। देन नेक्स्ट इज़ अबाउट द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कौन देता है, ये WHO और यूनिसेफ ने मिलकर निकाली है। ठीक है, देन फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ये कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देन स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, ये रिलीज़ की थी डॉक्टर विवेक देबरॉय ने, जो कि चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM के, बट ये लिखी है या इसको निकालता है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, देन नवदूत क्या है, नवदूत कुछ नहीं है, एक बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव मतलब इंजन है जो कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे चलाता है, इंडियन रेलवेज का। देन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ये कौन रिलीज़ करता है, यूनाइटेड नेशंस। देन फिनलैंड एंड स्वीडन न्यूज़ में थे, क्यों, क्योंकि इन्होंने सबमिट किया एप्लीकेशन NATO ज्वाइन करने के लिए, दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देन स्पेशल ड्राइंग राइट्स, IMF ने स्पेशल ड्राइंग राइट्स बढ़ा दी, जो वेट था US$ और चाइनीज़ युआन का या रेमिनी भी बोलते हैं उसको, उनका जो वेट है दोनों का बढ़ाया है। ठीक है, याद रखना US$ का और चाइनीज़ रेमिनी बी का।
किसने बढ़ाया है? IMF ने बढ़ाया है स्पेशल ड्राइंग राइट्स में। स्पेशल ड्राइंग राइट्स कुछ नहीं होती है, आदमी अपने प्रपोर्शन में जो कोटा होता है उनका फिक्स्ड होता है SDR में, उससे रिलेटेड वो पैसा निकाल सकता है या उधार ले सकता है IMF से। कब स्टार्ट किया गया था? 1969 में इसको स्टार्ट किया गया था। देन वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस हुई, 15 थी, सियोल में हुई। सियोल कहाँ है? साउथ कोरिया में है। और इसमें एक सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन हमने अडॉप्ट करी। देन इंडियन टेलीकॉम मिनिस्टर ने गति संचार पोर्टल किया। ये पोर्टल कुछ नहीं है, इट विल स्पीड अप एंड सेंट्रलाइज अप्रूवल्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टावर। ठीक है, टावर लगाना है आपको, या लेइंग ऑफ फाइबर वायर्स, या फाइबर डालना है, या बूस्टिंग ऑफ अपकमिंग 5G रोल आउट। तो उसको जल्दी जल्दी हो सके, मतलब ईज हो सके इन सब चीज़ों को करने के लिए, उसके लिए गति शक्ति संचार पोर्टल बनाया गया है। कौन किसने किया है? टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने। ठीक है। देन नासा का एंड्योरेंस मिशन। नासा का एंड्योरेंस मिशन कुछ नहीं है, इसलिए भेजा गया है कि ये स्टडी की जाए कि अर्थ पे लाइफ है बट मार्स और विनस पे क्यों नहीं है। फिर एक फॉसिल मिला है अभी मेडोसाइड डे स्नेक का। तो ये कुछ नहीं है, लद्दाख में मिला। ये दिखाता है कि भाई ये स्नेक, या क्योंकि ये एक टाइप का बहुत ही रेयर स्नेक है, तो ये सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता था। देन भारत टैप इनिशिएटिव, हम लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि इसमें हम कुछ नहीं, लो फ्लो फिक्सचर और सैनिटरी वेयर बना रहे हैं, या जो हमारी टॉयलेटरीज हैं या टैप्स हैं, हम ऐसे टैप बना रहे हैं जिसमें कि पानी की वेस्टेज कम हो सके, उससे हम क्या वाटर कंजर्वेशन कर सकें और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ अपना कदम बढ़ा सकें। तो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीक। थैंक यू ऑल, एंड वी आर होस्टिंग उद्भव मेंस टेस्ट सीरीज, द मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज of the year for the UPSC. We are giving 10 tests for 1999, and it includes 8 tests of GS and 2 tests of essay, and the copies will be checked. It will be in online and offline mode. Offline mode is available for limited cities, and we have live answer writing in it. So thus register yourself at the alphais.com or the number shown in this slide. Thank you very much. Keep healthy, keep smiling, and we shall see you next week. Take care.